एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपको आज लेके चलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन से रिलेटेड है। ये इट्स एक तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक फेज़ है जिसमें फाइनली हम आउटपुट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में। तो ये जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन है ये एक्चुअली अपोजिट है टोटली हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से। उसमें क्या था, किसी भी तरीके के जो इनपुट, जो टेक्स्ट, जो वॉइस जो आपके सामने प्रोड्यूस हुई है उसको समझना, समझने के बाद उस समझने से पहले उसको एज ए इनपुट लेना। जबकि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में क्या है कि जो भी टेक्स्ट हमने इनपुट लिया है उसको समझने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज जनरेट करना, वो हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बोला जाता है। अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो क्या आप कह सकते हो कि ये एज अ ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो कि कंप्यूटर का जो डेटा जो इनपुट के तौर पर लिया गया है, चाहे वो ह्यूमन की स्पीच हो, उसका टेक्स्ट हो, उसको नेचुरल लैंग्वेज में जनरेट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ आउटपुट। अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली 3 तरीके के स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे टेक्स्ट प्लानिंग की बात करते हैं, सेंटेंस प्लानिंग की और टेक्सचुअलाइजेशन की। इसको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है, तीनों का, तो उसको अभी नेक्स्ट देखेंगे फिलहाल। तो जब हम एनएलजी की बात करते हैं तो एनएलजी का बेसिक जो मोटो है वो है किसी भी तरीके के जो टेक्स्ट इनपुट के तौर पर दिए गए हैं उसको एज अ डिसीजन मेकिंग के तौर पर यूज़ कराना। मतलब कहने का वर्ड मतलब है कि जो कभी किसी ह्यूमन लैंग्वेज जो इनपुट किया है लैंग्वेज के तौर पर, उसको वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब जो उसने बोला है उसको वर्ड्स के फॉर्म में रिप्लाई देना। जैसे आप गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं तो गूगल असिस्टेंट को आप टेक्स्ट स्पीच के थ्रू मैसेज कन्वे करते हो, लैंग्वेज इनपुट देते हो, तो उस स्पीच को वो समझता है। समझने के बाद उसी स्पीच का करस्पॉन्डिंग आउटपुट वर्ड्स में आपको ट्रांसलेट करके देता है। तो ये हमारा जो काम है वो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का है, यानी जो आपने बोला है उसको हूबहू उसी तरीके की भाषा में जो है जनरेट करके देना, टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, वो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का काम है। मतलब जो भी आपने कहा है वो उसको एक पर्टिकुलर डिसीजन की तरफ लेके जाने का काम नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन करेगा। ठीक है, कि किस तरीके से किसी भी जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को, जो वॉइस है उस वॉइस को किस तरीके से वर्ड्स में कैसे डाल के भेजना है, कैसे आउटपुट के तौर पर शो करना है, वो हमारा एनएलजी का काम है। अब इसकी स्टेजेस की बात करते हैं तो स्टेजेस को हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि बेसिकली 3 तरह की स्टेजेस हैं इसमें जो इन्वॉल्व रहती हैं किसी भी नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए जो ह्यूमन ने बोली है। तो सबसे पहली है वो हमारी है डॉक्यूमेंट प्लानिंग। मतलब इसमें हम डॉक्यूमेंट प्लान करते हैं, कंटेंट प्लान करते हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि एक्चुअली में जो ह्यूमन की जो लैंग्वेज हमने अंडरस्टैंड की है वो बेसिकली किस रिगार्डिंग है, और उसके बाद उसका आउटपुट हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी ह्यूमन ने बोला है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रेडी करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि इसका आउटपुट हम किस डायरेक्शन में रिवील करना है, किस डायरेक्शन में बताना है, वो हम उसके फॉर्म में करते हैं। बेसिकली कह सकते हो आप इसको कि ये एक तरीके से टेम्पलेट प्लानिंग का काम करता है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी माइक्रो प्लानिंग की। बेसिकली माइक्रो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है वो इस माइक्रो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, जहां पर हम किसी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं वर्ड्स को बताने के लिए जो इनपुट के तौर पर लिया गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारे सामने ऑप्शंस में है, हमें बेस्ट वर्ड क्या है उसका मीनिंग हम वो क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएगा, तो उस वर्ड को हम उसमें अपने आउटपुट में शो करेंगे। ठीक है, और जो भी एक जनरलाइज चीज़ है उसको हम बेसिकली स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे, स्पेशलाइजेशन की बढ़ेंगे, यानी एग्रीगेशन की तरफ बढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक टर्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा जो सेकेंड फेज है बेसिकली वो ग्रामर से रिलेटेड है। और जो थर्ड फेज है, जब हमने किसी भी तरीके का इनपुट लिया तो थर्ड फेज में बेसिकली हम उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर हम डेटा प्रोड्यूस करने की बात करेंगे। तो अगर हम जो है सिंपल वे में इसको समझें तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज यूज फॉर टेम्पलेट डिजाइनिंग, यानी कंटेंट को प्लान करने का। दिस पोर्शन इज यूज एज अ ग्रामर वन which is used to find out the more specific words, and this after finding more specific word, this particular portion is responsible to present all such grammatical things into data. So this is the last phase through which a particular can get the output in the form of text. तो ये हमारा ओवरऑल नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें इस तरीके की चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है।